अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले के खिलाफ बेरोजगार युवाओं की महाआक्रोश रैली हल्द्वानी में निकाली गई। इस रैली में भारी संख्या में कुमाऊं मंडल के अलग अलग हिस्सों से युवा कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में जुटे और प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने सरकार से भर्तियों में हो रही गड़बड़ी और पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग रखी। इस दौरान युवाओं की जन आक्रोश रैली को समर्थन देने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन भी वहां पहुंचे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और विधायक सुमित हृदेश भी काली पट्टी बांधकर जन आक्रोश रैली में पहुंचे। आक्रोशित युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने तिकोनिया तक रैली निकाली और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी प्रेरित किया। युवाओं के आंदोलन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा और इस दौरान युवा क्या कुछ बोले, सुनिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कपकोट ब्लॉक से हूँ मैं, इतने दूर से तैयारी करने के लिए हल्द्वानी आई हूँ। एक दो नंबर से हम रुक जाते हैं हम, लेकिन ये नेता लोग अपने लोगों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इनको इस गद्दी पे बैठे हैं क्या? आज जो इनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं क्या इसी चीज के लिए जनता के द्वारा वोटों को से चुने जाते हैं क्या? सरकार है ये युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। हम यहाँ एक हफ्ते से रैलियों की तैयारियां कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस बल कितना खड़ा है। क्या सरकार हिटलरशाही पे उतर गई है? साथियों, यूके SSSC का उत्तराखंड के इतिहास में इतना बड़ा स्कैम हुआ। उत्तराखंड बिहार बनने को तैयार है। बिहार में आज से पहले बिहार में ऐसे स्कैम आते थे जो आज उत्तराखंड में आ रहे हैं, और इसके बाद भी ये युवाओं को अपना आक्रोश तक प्रकट नहीं करने देना चाहते। ये सरकार क्या चाहती है? हमारी ये मांग है कि जो एसटीएफ जांच कर रही है उसकी जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई जांच करे, क्योंकि एसटीएफ कैसे निष्पक्ष जांच कर लेगी, क्योंकि ये खुद उसके ऊपर बैठ रखे हैं। जब सीएम कार्यालय उसमें, जब सीएम की उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है तो कैसे निष्पक्ष जांच हो जाएगी? आप बताइए मुझे। पूरे प्रदेश के युवा यहाँ एकत्रित हो रहे हैं उत्तराखंड युवा एकता मंच के तले। आपने देखा होगा प्रदेश के लगभग 30 से अधिक संगठन, राजनीतिक पार्टी सब उत्तराखंड युवा एकता मंच के बैनर तले आ रहे हैं। उत्तराखंड में जो ये भ्रष्टाचार पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार या आने वाली भविष्य की सरकार करने का सोच रही है, इसको प्रदेश का युवा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और प्रदेश में भारी आक्रोश है युवाओं में। मैं खुद तैयारी करता हूँ और युवा जो है, देखिए विधानसभा अध्यक्ष जी एक बात कहते हैं, मेरे अधिकार में था मैंने नियुक्ति कर दी। तो विधानसभा अध्यक्ष जी, अगर आपको नियम का पता नहीं है, मैं आपको एक नियम बता देता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष के पास पूरी शक्ति है कि जो विधानसभा की गरिमा को खंडित करेगा उस विधायक को आप निरस्त कर सकते हैं। तो विधायिका में आप निरस्त करिए सारे भ्रष्टाचारियों को। ये युवाओं की मांग है कि आप सारे भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को कुर्क करिए और हमारे भविष्य के लिए उस कोष को जो है आप आगे वो करिए। इसी को लेके हम 13 सूत्री मांग को लेके जो है हम लोग जो है ज्ञापन एसडीएम कोर्ट में इसके बाद रैली निकाल कर सौंपेंगे। प्रशासन भी पूरी तरीके से इस रैली को फेल करने के चक्कर में रुका हुआ है। काशीपुर में कई जगह हमारी बसें रोक दी गई हैं, रामनगर में रोक दी गई हैं, पर फिर भी युवा है कि रुकने का नाम नहीं लेगा। पूरे प्रदेश में जो है एक व्यापक जन आंदोलन जो है राज्य गठन के बाद ये शुरू हुआ है और इसको अंजाम तक पहुंचा कर युवा मानेंगे। अब युवा रुकने वाले नहीं है। आंदोलन करने के लिए सड़क पर आने के लिए मजबूर है और यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है और मेरा निश्चित रूप से मत है, चाहे वो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो, चाहे अन्य विभागों की भर्तियां हों, इसमें भारी घोटाला हुआ है। अपने चहेतों को, अपने लोगों को और ऐसे लोगों को रोजगार सुलभ कराया गया जो पात्र ही नहीं थे और जो योग्य थे, जो काबिल थे, जो मेहनतकश थे, नौजवान थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमारी मांग है कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो भारी घोटाला है, लगातार नियुक्तियां होती रही हैं, सरकार के नाक के नीचे होती रही हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं,
उनके नाक के नीचे, उनके सर पर ये सारा काम हुआ है। हम चाहते हैं कि जो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, उनके देखरेख में, उनकी निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी हो, तभी सच सामने आ पाएगा। प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं और कांग्रेस ने ही पहली आवाज़ उठाई सदन में, कांग्रेस ने ही सड़क पे इसको आगे एक पुश दिया और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, जो बड़ी मछली है उसको पकड़ने के लिए हमारी मांग है कि जो सिटिंग जज है उनकी निगरानी में सीबीआई जांच करे और अनावृत करे, जितना भी कोई भी भ्रष्टाचारी हो, कितने भी बड़े पद पर हो, उसकी गिरफ्तारी अनिवार्यता है आज के प्रदेश में। इन युवाओं को अगर इनके हक की लड़ाई में हमें जिताना है। देखिए, प्रशासन तो सीधे सीधे सत्ता की जो बात को नीचे तक पहुंचाते हुए जबरन वो चाहता है कि रैली ना हो, और सरकार इस समय चाहती है कि उनका कोई भी विरोध ना करे, लेकिन सरकार बिल्कुल गलत ट्रैक पर है। उसने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। हमारे जो योग्य बेरोजगार युवा हैं इस प्रदेश के, उनके साथ भेदभाव हुआ है। सरकार ने पेपर लीक करा करके और तमाम तरीके से अपने चहितों को नौकरी देने का काम किया है, और हम इसका शुरू से विरोध कर रहे हैं। और हम कांग्रेस पार्टी का विरोध का कारण है, बेरोजगारों का विरोध का कारण है कि सरकार इसकी जांच करा रही है। लेकिन सारी तस्वीर तब साफ होगी जब इन तमाम भर्तियों की सीबीआई जांच होगी, और जिन बड़ी मछलियों को, जिन मगरमच्छों को सरकार के लोग बचाने का काम कर रहे हैं, जब वो भी सलाखों से पीछे होंगी, तभी हमारे उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय होगा। देखिए ना, हमने खुद कहा कि अधीनस्थ एवं सेवा आयोग का कार्यकाल, उसमें चाहे कांग्रेस का कार्यकाल रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा हो, उसकी निष्पक्ष जांच हो। हमने 30 जून को जब ये पहली बार इस प्रकरण को उठाया था, पहली बार जब अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे, तब आप जैसे हमारे मीडिया के साथी बंधुओं ने भी कहा था कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। लेकिन आज 2.5 महीने बीतने के बाद कहीं ना कहीं जिन जिन मुद्दों को कांग्रेस ने सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी उठाया था, जितनी भी अनियमितताएं विभिन्न भर्तियों में हुई थी, हमने उसको उजागर किया था। आज उसका प्रतिफल है कि 32 गिरफ्तारियां हुई हैं। नहीं चलेगी। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो हर लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन 24 के कुमाऊं ब्यूरो चीफ सौरभ बजाज की रिपोर्ट।